कक्षा 8 में प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं में अनुपात है 5:3। यदि उनका अंतर 18 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याओं का अनुपात दिया हमको 5:3। तो संख्या नहीं दी है, केवल उनका अनुपात दिया है। तो पहली संख्या का जो अनुपात हुआ 5 है, तो माना हमने पहली संख्या मान ली 5x, और दूसरी संख्या है का अनुपात 3 है तो इसको 3x। तो प्रश्नानुसार है दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर 18 है। संख्याएं कौन है? 5x और 3x। तो 5x माइनस 3x बराबर 18। 5x में से 3x घटाया 2x, 2x बराबर 18। x बराबर, यहाँ 2 का गुणा है तो 2 का भाग कर दोगे। RHS में 2 का भाग 18 में गया, 2 9 18। x बराबर 9। तो पहली संख्या हमारे पास 5x है। इस 5x का मान हुआ कि 5 गुणा x, 5 गुणा 9, x का मान 9 है। 5 गुणा 9, 5 9 45। दूसरी संख्या 3x है। 3 गुणा 9, 3 9 27। क्वेश्चन नंबर 6। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात करो। लगातार माने एक के बाद एक आने वाले। तो पहला पूर्णांक हमने x मान लिया, तो कोई पूर्णांक है उसके बाद अगली पूर्णांक संख्या उसमें एक जोड़ने पर आती है, फिर दूसरी 2 जोड़ने पर आती है। जैसे माना कोई एक पहली संख्या 10 है तो दूसरी 10 में 1 जोड़ के 11 आएगी, तीसरी 10 में 2 जोड़ के 12 आएगी। इसी प्रकार यहाँ भी है, पहला पूर्णांक हमने x मान लिया तो दूसरा पूर्णांक x+1 होगा और तीसरा x+2 होगा। और प्रश्नानुसार लिखा है तीनों का योग, तीनों पूर्णांकों का योग 51 है। तो प्रश्नानुसार तीनों का योगफल 51। पहला पूर्णांक x, दूसरा x+1, तीसरा x+2 बराबर 51। कोष्टक हटाएंगे, x+1 और x+2। देखो x 3 बार है, 1 2 3, तो x को इकट्ठे लिख दिया। 1 और 2 चर जो है x 3 बार है, इसको अलग लिख दिया। 1 और 2 इसको अलग लिख दिया, बराबर 51। x+x+x बराबर 3x हो गया, और 1 + 2 बराबर 3 हो गया, बराबर 51। अब इसमें दो पद हैं, 3x और +3। तो x वाला पद ये है तो पहले 3 हटाओगे, +3 है इधर, -3 हो गया। 3x में से 3x बराबर 51 में से 3 घटाया 48। 3x बराबर 48। 3 का गुणा है, 3 का भाग कर दिया, 48/3। तो 3 का भाग 48 में 16 बार 16 दिया 48। तो पहला पूर्णांक 16 हो गया, दूसरा पूर्णांक 16 में 1 जोड़ के 17, तीसरा पूर्णांक 16 में 2 जोड़ के 18। अब प्रश्न नंबर 7 देखो। 8 के 3 लगातार गुणजों का योगफल 888 है, पूर्णांक ज्ञात करो। 8 के 3 लगातार गुणज हैं। गुणज माने जिनमें 8 का भाग जाता हो उनको 8 के गुणज कहेंगे। 8 के गुणा में जो आएंगे 8 8 दूनी 16, 8 या 24, इस प्रकार। तो मान लिया हमने 8 का जो पहला गुणज है x है, तो दूसरा गुणज उससे 8 अधिक होगा तो x धन 8 हो गया। तीसरा गुणज x धन 16, 8 के पहाड़े में होगा, पहला x, दूसरा x धन 8, तीसरा x धन 16। और प्रश्नानुसार तीनों का योगफल है 888। तो हमने लिखा पहला पूर्णांक है हमारे पास x + x+8 + x+16 बराबर 888। इसमें हमने देखो x 3 बार है, 1 2 3 बार। x को इकट्ठे लिख दिया और 8 और 16 को इकट्ठे लिख दिया, तो x धन x बराबर 3x हो गया। 8 में 16 जोड़ के 24 बराबर 888। 3x -+24 का पक्षांतर कर दिया इधर, -24 हो गया। 3x बराबर 888 में से 24 घटाया 864। 3x बराबर 864, तो x बराबर यहाँ 3 का गुणा था, 3 का भाग कर दिया, तो 3 का भाग 864 में गया, 288। तो पहला गुणज जो हुआ वह 288 हुआ। दूसरा गुणज x धन 8 है तो 288 धन 8 296। तीसरा गुणज x धन 16, x का मान 296 प्लस 8 या 288 प्लस 16 बराबर 304। फिर 8वां सवाल है, 3 लगातार पूर्णांकों को लेकर उनमें क्रमशः 2 3 और 4 का गुणा करने पर 74 प्राप्त होता है, पूर्णांक ज्ञात करो। हमने मान लिया, माना पहला पूर्णांक x, क्योंकि लगातार पूर्णांक है तो दूसरा x+1 होगा और तीसरा पूर्णांक x+2 होगा। प्रश्नानुसार क्या लिखा है? तीनों पूर्णांकों का योग पर पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करें। पहला पूर्णांक x है, x को 2 से गुणा कर दिया, 2 धन x। दूसरा पूर्णांक
x+1 है, इसको करेंगे हम 3 से गुणा, 3 गुणा x धन 1। तीसरा पूर्णांक है x+2, इसको करेंगे 4 से गुणा, तो 4 से गुणा कर दिया बराबर 74। उत्तर इनका 74 आना चाहिए। अब देखो 2 से x को गुणा किया, 2x हो गया। 3 से अंदर गुणा किया, 3 गुणा x 3x, 3 गुणा 1 3 1 3। अब यहाँ 4 है, 4 का गुणा x से 4x, 4 दूनी 8 बराबर 74। अब x देखो 2x धन 3x धन 4x, इनको इकट्ठे लिखा, 2x 3x 4x धन अंकगणित की संख्याएं 3 और 8, 3 + 8 बराबर 74। 2x में 3x 4x जोड़ के 9x हो गया, और 8 में 3 जोड़ के 11 बराबर 74। अब +11 है, पक्षांतर करेंगे -11, 9x बराबर 74 -11 बराबर 64। तो 9x 63, 9x बराबर 63, x बराबर भाग दे देंगे, 9 का गुणा है, 9 का भाग 63 में 9 सत्ते 63। तो पहला पूर्णांक 7 हो गया, दूसरा पूर्णांक 7 में 1 जोड़ के 8 हो गया, तीसरा पूर्णांक 8 में 1 जोड़ के 9 हो गया। तो 7 8 9। अगला है क्वेश्चन, राहुल और हारून की आयु में अनुपात है 5:7 का अनुपात है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इनके अनुपात दिया है राहुल और हारून का। राहुल की आयु हम अनुपात 5x है, तो इसको 5 है राहुल का अनुपात, तो इसको 5x मान लेंगे। हारून का अनुपात है 7, तो इसको 7x, हारून की आयु 7x। अब 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु बढ़ेगी, तो बाद में निकालना है। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 5x अभी है, 5x में 4 जोड़ देंगे, 5x धन 4। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद हारून की आयु भी बढ़ जाएगी, कितने वर्ष बढ़ेगी, 4 वर्ष, तो 7x में 4 जोड़ देंगे। प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल 56 वर्ष है। तो प्रश्नानुसार क्या है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु है 5x धन 4 और हारून की आयु है 7x धन 4, इनका योगफल बराबर 56। तो 5x, इनके कोष्ठक हटा देंगे, 5x धन 4 7x धन 4, 5x और 7x इकट्ठे लिख देंगे, 4 और 4 इकट्ठे लिख देंगे बराबर 56। 5x में 7x 12x, 4 में 4 8 बराबर 56। 12x बराबर +8 है, इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस हो जाएगा। 12x बराबर 56 में से 8 घटाएंगे 48, x बराबर 12 का गुणा है, 12 का भाग कर देंगे, 12 का भाग 48 में 12 चक्को 48, x बराबर 4। तो राहुल की आयु होगी 5 गुणा 4, क्योंकि राहुल की जो आयु है वह है 5x, तो 5x का मान 4 आया, 5 को 20 वर्ष। हारून की आयु, हारून का अनुपात है 7x और x का मान है 4, 7 गुणा 4 बराबर 28 वर्ष। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में बालक और बालिकाओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम मान लेते हैं, माना कक्षा में 7x विद्यार्थी हैं और बालक हैं, और बालिकाओं की संख्या 5x है। बालकों की संख्या 7x और बालिकाओं की संख्या 5x है। प्रश्नानुसार क्या लिखा है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो बालकों की संख्या 7x है, बालिकाओं की संख्या 5x है, 5x से 8 अधिक, तो 5x में हम 8 जोड़ देंगे। तो अब तो इधर +5x है, यहाँ ले जाएंगे, RHS में है, x वाला पद 2 जगह हो गया, x देखो जो 4 पद है 2 जगह हो गया, यहाँ 7x है, यहाँ 5x है, तो इधर का 5x हटा के LHS में ले जाएंगे, तो ये -5x हो जाएगा। तो 7x - 5x बराबर 8, 7x में से 5x घटा 2x, 2x बराबर 8, x बराबर 2 का भाग कर देंगे, x बराबर 4। तो बालकों की संख्या होगी, बालकों का अनुपात कितना है, 7 है, तो 7 गुणा 4 7 चक्को 28, बालिकाओं की संख्या है 5 चक्को 20, तो कुल बालक होंगे 28 और 20 जोड़ के 48। अगला क्वेश्चन, वांगचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सबसे छोटा वांगचुंग है, उसके बाद उसके पिताजी उससे बड़े, और सबसे बड़े दादाजी होंगे। तो हम छोटे से चलेंगे, सबसे पहले वांगचुंग की आयु x वर्ष मानेंगे,
और सवाल में लिखा है कि पिता उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो पिता की आयु होगी 29 वर्ष बड़े हैं तो पिता की आयु वाई चुंग की आयु में 29 और जोड़ देंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा। और जो दादाजी हैं वह पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, सबसे बड़े दादाजी हैं, तो पिताजी की आयु में, पिताजी की आयु है x धन 29, उसमें 26 जोड़ देंगे तो x का x 29 और 26 जोड़ के 55 हो गया। तो दादाजी की आयु होगी x प्लस 55 वर्ष। अब प्रश्नानुसार तीनों की आयु का योगफल 135 वर्ष है, तो सबसे पहले हम वाई चुंग की आयु लिखेंगे x वर्ष, फिर पिता की आयु x प्लस 29 वर्ष, फिर दादाजी की आयु x प्लस 55 वर्ष बराबर 135। अब इसको कोष्टक हटाएंगे तो x 3 बार है, x x x 3 बार है और 29 और 55, तो x को जोड़ा हमने 3 बार 3x हो गया, 29 और 54 को जोड़ा 84 हो गया बराबर 135। अब इस समीकरण को हल करेंगे, प्लस 84 इधर आके माइनस हो गया, 3x बराबर 135 में से 84 घटाओ, 3x बराबर 135 में से 84 घटा के 51, x बराबर 51/3, 3 का भाग 51 में 17 बार, 17×51, तो वाई चुंग की आयु होगी 17 वर्ष। पिता की आयु, पिता 29 वर्ष बड़े हैं तो 17 में 29 जोड़ देंगे 46 वर्ष। दादाजी की आयु x प्लस 55 वर्ष, वाई चुंग की आयु में 55 जोड़ देंगे बराबर 72 वर्ष। धन्यवाद।